नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। ये वीडियो मैं स्त्री के ऊपर बना रहा हूं, फीमेल के ऊपर, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं। मुझे 7 स्त्रियां ऐसी चाहिए जो परमात्मा होने के लिए तैयार हो, जो परमात्मा बनने के लिए तैयार हो। परमात्मा की पूजा करने की नहीं कह रहा हूं। पूजा के पक्ष में तो मैं भी नहीं हूं कि किसी की पूजा अर्चना करी जाए, वो नहीं। जो परमात्मा होना चाहती हूं। क्यों? ऐसी बात क्यों? स्त्रियां ही क्यों? कल मैं जो है कल 17 अक्टूबर को मैं, सारथी और जगजीत हम लोग घूम रहे थे। तो सारथी ने मेरे को कहा कि गुरुदेव, आप इतना काम कर रहे हैं, आप कुछ स्त्रियों पे भी काम करें ताकि स्त्रियां उठें और वो ध्यान साधना करवाएं, तो बहुत अच्छे से गति होगी। फिर मैंने सारथी को देखा, फिर मैंने सारथी को कहा कि सारथी, ऐसी स्त्री मुझे दिखाई नहीं दे रही जो परमात्मा होना चाहे। फिर मुझे लगा कि ये मैं रात को यंत्र साधना करने के बाद मुझे लगा कि ये मैं वीडियो में आप लोगों को बोलूं। हो सकता है कोई स्त्री ऐसा हो जो परमात्मा होना चाहती हो और मैं उससे नहीं मिला हूं। शायद यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। तो मुझे लगा कि मेरे को ये बात यूट्यूब पे भी कहनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे साधक तो ऐसे हैं जिन्होंने ना तो चैनल सब्सक्राइब करा, ना वीडियो लाइक करते, देखते जरूर हैं, देखते तो वो पूरी तरह है। तो मुझे लगा कि इस बात को हम इस तरीके से करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। सारथी से तो यही बात हुई। सारथी को मैंने कहा कि कोई स्त्री ऐसी है नहीं जो परमात्मा होना चाहे। उसने कहा स्त्री तो बहुत है गुरुदेव। मैंने कहा मगर वो परमात्मा नहीं होना चाहती। कहती तो है कि मैं परमात्मा होना चाहती हूं। कहने में और करने में बहुत बड़ा फर्क है। हर स्त्री कहती कि मैं परमात्मा होना चाहती हूं, मगर परमात्मा क्यों होना चाहती हूं? क्योंकि मेरा परिवार ठीक हो जाए। और ठीक की कोई परिभाषा नहीं है। ठीक की क्या परिभाषा है? कोई परिभाषा नहीं। पति मुझे बहुत प्रेम करे, और आपको पता है प्रेम का एक नियम होता है। जब आपका पति आपको बहुत प्रेम करता है तो उसका प्रेम चारों दिशाओं में बह जाता है, फिर वो औरों को भी प्रेम करने लगता है। प्रेम कभी भी एक ही दिशा में गति नहीं करता है। मैंने सारथी को बोला कि मुझे अभी तक ऐसी स्त्री दिखी नहीं, मिली ही नहीं। कहने को वो कहती है, मगर मैं परमात्मा को पाऊं या मैं परमात्मा के साथ एक हो, जो परिवार न छूटे मेरा। और ये स्त्री वो नहीं है जो 30-35 साल की है। ये स्त्रियां वो हैं जो 55 साल 60 साल की। परिवार न छूट जाए मेरा, जबकि परिवार सोच रहा कब छूट जाइए। तंग आ गए इससे तो हम। स्त्री की अगर बात करूं मैं, फीमेल के अंदर इतनी शक्तियां हैं। आपको पता है हम गुलाम किसको बना कर रखते हैं? जो कमजोर होता है, लाचार होता है, बुद्धिहीन होता है, उसे हम गुलाम बनाते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। गुलाम हम हमेशा उसे बनाते हैं जो हमसे शक्तिशाली होता है, हमसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। हम उसको अपने अंडर में रखना चाहते हैं ताकि उससे हम काम निकलवा सकें, उससे हम काम करवा सकें। इस पृथ्वी पर, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। इस पृथ्वी पर स्त्री को, औरत को शुरू से समझाया गया है, तुम पवित्र हो, तुम्हें अभी अपनी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा है, तुम्हें कैरेक्टरलेस नहीं होना चाहिए। जो ये समझा रहे हैं वो खुद कैरेक्टरलेस हो रहे हैं, उसको कैरेक्टरलेस होने का आनंद ले रहे हैं।
तुम्हें पति के प्रति ईमानदार होना चाहिए। और पति कितना ईमानदार है? तुम अगर चली जाओगी तो बच्चों का क्या होगा? हमने ऐसी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें स्त्री के मन में बिठा दी, अब तो उसकी आत्मा, शरीर की तो बात ही छोड़ दो, उसकी आत्मा तक गुलामी को पसंद करती है। स्त्री गुलामी को पसंद करती है, गुलामी से मुक्त नहीं होना चाहती, गुलामी ही को पसंद करती है। और परमात्मा है पूरी आजादी। स्त्री कह देती है मैं अपने पति को पूरी छूट देती हूं, और पति जरा सा भी इधर से उधर हुआ, हाय राम ये क्या हो गया, मेरा पति मुझे धोखा कैसे दे सकता है। मेरे से जुड़ी हुई मैंने बहुत स्त्रियों को देखा, वो ध्यान की इतनी गहराई में, इतनी ऊंचाई में चली जाती हैं, और उसके बाद वो फिर परिवार में उलझ जाती है, फिर परिवार में उलझ जाती। तब उसके बाद यही पता लगा स्त्री मुक्त होना ही नहीं चाहती, मुक्ति की बात कर सकती है, मुक्त होना ही नहीं चाहती। पुरुष तो एक बार हिम्मत जुटा ही लेता है और वो गति कर ही जाता है, स्त्री नहीं कर पाती, क्योंकि जो चीजें उसने पकड़ रखी हैं उसको वो छोड़ना नहीं चाहती। जिससे उसे दुख आ रहा है वो उसको सुधारना चाहती, छोड़ना नहीं चाहती। और जिससे दुख आ रहा है उसको तुम कभी भी सुधार नहीं सकते हो। जो लोग सोचते हैं, बहुत साइक्रिस्ट, साइकोलॉजी का जो लोग डॉक्टर हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि हम मन को कभी ठीक कर देंगे, मगर मैं दावे से कहता हूं कि मन कभी ठीक नहीं हो सकता। जो ठीक नहीं हो सकता वही तो मन है। मन के पार जा सकते हैं, मन को ठीक नहीं कर सकते, मगर वो भी लगे हुए हैं एड़ी चोटी का जोर लगाकर ठीक करने में, ठीक हो नहीं रहा। और जो काउंसलिंग करते हैं, जो डॉक्टर हैं, आप अगर देखेंगे 5 से 10 साल के इनके एक्सपीरियंस को देखेंगे, अगर मान ले कोई डॉक्टर है और वो मन को ठीक करने में लगा हुआ है, वो काउंसलिंग भी हो रही है वहां पर, 10 साल बाद आप देखेंगे ये खुद ही पागल हो जाते हैं, ये खुद ही विक्षिप्त हो जाते हैं। तो इस तरह सोचती है जो चीजें बिगड़ रही हैं उनको मैं ठीक कर पाऊंगी, और जब वो देखते हैं कि मैं ठीक नहीं कर पा रही, तब उसे लगता है परमात्मा के मार्ग पर चलें। परमात्मा के मार्ग पर क्यों चलें? जाने के बाद वो यही कहती है मेरा परिवार ठीक हो जाए। जब हिंदू धर्म में शादी होती है तो बताया जाता है पति परमेश्वर है। वो सच में मान लेती कि पति परमेश्वर है। किसी सिद्ध से किसी स्त्री की शादी हुई होगी तब ये बात कही गई होगी कि पति परमेश्वर है, कि ये तेरा पति उस परमात्मा से तुझे मिलवा सकता है। कभी किसी सिद्ध से हुआ होगा कुछ ऐसा, मगर आज स्त्री वही, आज तो वो शादी कर लेती कि हाँ पति परमेश्वर है, और फिर वो देख रही होती और भी परमेश्वर कहां दिखाई दे रहे हैं मेरे को। जो बहुत शक्तिशाली है उसे हम गुलाम बनाना चाहते हैं। आप एक कल्पना करें, छोटी सी एक कल्पना करें, एक छोटी सी कल्पना बताता हूं। आप ऐसी कल्पना करें कि एक स्त्री है, वो कुरूप है, बदसूरत है, बिल्कुल चेहरा बिगड़ा हुआ है, सर पे बाल भी ज्यादा नहीं है, बिल्कुल गंदी है, कोई भी उसे देख के अट्रैक्ट नहीं हो सकता, लोग उसे देखना पसंद नहीं करते। उस स्त्री का पति जो है वो कैसी जिंदगी जी रहा होगा, उसका पति कैसी जिंदगी जी रहा होगा? आपको पता है उसका पति बड़ा मस्त होकर जी रहा होगा, बड़ा मस्त होकर जो करना है वो कर रहा होगा, किसी की भी पत्नी के साथ आराम से घूम रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी पार्टी वार्टी में जा रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। विश्वास है इसके साथ कौन जाएगा, इसको कौन पसंद करेगा? इसको गुलाम बनाने की जरूरत नहीं है, इसे गुलाम बनाने की जरूरत नहीं। गुलाम बना के करेंगे कैसे?
अब इसी तरीके से दूसरी कल्पना करें, एक स्त्री है, गजब की सुंदर है, बड़ा मीठा बोलती है, जिससे भी बात करती है उसी को मोह लेती है, वही उसके प्रेम में पड़ जाता है। लोग तो सोचते हैं कि कैसे इससे बात हो जाए। अब उस पति की कल्पना करें, उसके पति की क्या हालत हो रही होगी। तुम्हें उस पति के हाथ में डंडा नहीं दिखाई दे रहा होगा, मगर मानसिक रूप से वो डंडा बार बार बजा रहा होगा। जब हम छोटे थे तो हमें आवाज आती थी रात को, जागते रहो, जागते रहो, तो वो डंडा बजाता रहता होगा। वो चौकीदार होगा, पति नहीं हो सकता। जितनी भी सुंदर स्त्रियां हैं जो मीठा बोलती हैं, जो बहुत समझदार हैं, उनके पति अक्सर चौकीदार बन जाते हैं, पति तो होते ही नहीं है। वो पार्टी में भी जाते तो ऐसे आंख करके देख रहे तो कौन देख रहा है, और अगर बात भी कर रही तो किससे बात हो रही, क्यों बात हो रही। स्त्री की सुंदरता ही उसके लिए श्राप बन जाता है कई बार। क्यों? जिसके पास ज्यादा है उसे ही गुलाम बनाना चाहिए। इसी तरीके से स्त्री को हमने गुलाम बना रखा है, और मोक्ष की बात तो बहुत दूर की बात है। कहती हैं, मैं अपनी इस वीडियो में ही कहना चाहता हूं, अगर ऐसी कोई स्त्री हो, सही में वो परमात्मा को पाना चाहती हो, सही में वो परमात्मा होना चाहती हो, सही में वो अपना जीवन देना चाहती हो, तो मैंने वकील से बात करी हुई, कुछ पेपर है मेरे पास, वो पेपर पे साइन कर देगी और मैं भी साइन कर दूंगा, फिर चलो तुम्हारे जीवन में परमात्मा आ जाएगा। क्योंकि अब मैं स्त्रियों पे काम नहीं करूंगा, क्योंकि स्त्रियों पर मेहनत करना बिल्कुल बेकार की बात है। मेहनत ही खराब हो जाती है, अंततः उन्होंने दुखी भोगना है, ये तो मुझे भी पता है और भीतर से उनको भी पता है। अब तो उन्हीं स्त्रियों पे काम करूंगा जो पेपर साइन करके मेरे को दे देगी, जो अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाए। और त्यागने का मतलब क्या है पता है? मानसिक रूप से ही त्याग दे। क्योंकि जिनको तुम पकड़ के बैठे हो, मौत तो वैसे भी छीन लेगी। तुमने पकड़ा क्या है? तुम्हारा है ही क्या यहां पर? जब तुम्हारा शरीर तुमसे छूट जाएगा तो तुम्हारा पति और बच्चे कहां गए? तुम्हारे मां बाप कहां गए? मगर ये मैं उन स्त्रियों के लिए, उन औरतों के लिए कह रहा हूं, एक एज पीरियड्स होता है ना, एक उम्र का भी वो होता है। अब जो ये नहीं, जो 65 साल पार कर गई हैं, शरीर में जान ही नहीं है, जो 50 साल पार कर गई हैं, जिनकी आंख कमजोर होगी, मैं बैठा यहां वो प्रणाम गुरुदेव, जिनकी आंख ही कमजोर हो गई, पता ही नहीं गुरु बैठा कहां पर है, क्या हुआ, चश्मा लाना भूल गई मैं। जिनसे घर ही तंग है उनको नहीं कह रहा हूं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। जिनसे घर ही तंग है उनके लिए नहीं। कभी आप बासी फूल भगवान को चढ़ाते हैं? जब आप मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहां बासी फूल चढ़ाते हैं? बासी फूल कोई नहीं चढ़ाता, ताजे फूल चढ़ाए जाते हैं। अभी ताजगी है, अभी महक आ रही है, बासी फूलों से दुर्गंध आती है। हम परमात्मा को कभी बासी नहीं देते। तो जो स्त्रियां सुन रही हैं, मेरी वीडियो को देख रही हैं, मैं ये ध्यान रखें कि मैं उनको नहीं कह रहा हूं, है ना? क्योंकि तुम अपने ही शरीर को ढंग से नहीं अब हैंडल कर पा रहे, और मैं तो यहां कह रहा हूं कि पूरी पृथ्वी को हैंडल करना। और यदि सही में एक स्त्री बुद्धत्व को उपलब्ध होती है तो वो इतना लोगों का उद्धार कर सकती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो अगर कोई स्त्री मेरी वीडियो देख रही है और उसको ऐसा लगता है, ध्यान से सुन लेना, जो मैं कह रहा हूं वो मैं करने की हिम्मत रखता हूं, तभी कह रहा हूं। अगर ऐसा लगता है कि परमात्मा ही महत्वपूर्ण है और सब कुछ छोड़ने के लिए ठीक, अपना जीवन देने के लिए, तो मैं तैयार हूं। क्योंकि मैं तो इस पृथ्वी को बदलना चाहता हूं। क्योंकि मैं जो जी रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है आपको भी वही जीना चाहिए। जो आप जी रहे हैं वो किसी कीमत पे नहीं जीना चाहिए, क्योंकि जो आप जी रहे हैं वो जीवन है ही नहीं। आपको तो समाज ने कुछ दे दिया, उसी को आप जी रहे हैं, आपका तो अपना है ही नहीं कुछ।
और ध्यान रखें, मैं परमात्मा के लिए कह रहा हूं। ये ना है कि कोई स्त्री आ जाए और कहे कि गुरुदेव कुछ ऐसा बता दे मेरी सास मेरा कहना मानने लगे। अक्सर सास और नंद के बारे में ही चल रहा होता है उसके दिमाग में कि मैं मुक्ति चाहती हूं। किससे? सभी से मैं मुक्ति चाहती हूं। और जब मैं उसके दिमाग में देखता हूं तो उसके दिमाग में ये होता है कि मैं नंद से मुक्ति चाहती हूं। ये मेरी नंद, ये चुड़ैल कहीं ना कहीं जाए, इसकी शादी हो जाए और मैं मुक्त हो जाऊं। तो अगर कोई भी ऐसी स्त्री है जो मेरा वीडियो देख रही हो और जिसमें इतनी क्षमता हो, जो मेरे साथ खड़े होकर पूरी पृथ्वी को बदलना चाहती हो, तो उसका स्वागत है। मगर ये हम कोर्ट के थ्रू करेंगे, लॉ और वकील के अंडर में। इसलिए वकील से और कोर्ट से कुछ पेपर मैंने बनवा रखे हैं, उन पे पूरे साइन होने चाहिए, तभी मैं अपनाऊंगा, नहीं तो ऐसे नहीं। ठीक है? ऐसे तो तुम लोग ध्यान करो, ठीक है, एंजॉय करो, खूब ध्यान करो, एंजॉय करो, बस। ठीक है, चल, जरूरी थोड़ी ना इस जन्म में, किसी भी जन्म में मुक्त हो जाओ, है ना? जो दिन तक, और ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूं तुमको, तुम अगर अभी से नहीं समझ पा रहे, अनंत जन्म लेने के बाद भी तुम्हें यही करना पड़ेगा। मैं जो कह रहा हूं यही तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना परमात्मा होने का कोई उपाय नहीं है। जिसने उसके प्यार में सब कुछ त्याग दिया, वो उसका हो गया। जो बच्चा रोता है और मां उसे खिलौना दे देती है, ये ले झुनझुना, अब तो खैर खिलौने नहीं देती, ले मोबाइल देख ले, यूट्यूब में, इसमें कुछ भी, और वो यूट्यूब से अगर संतुष्ट हो जाता है, वो मोबाइल से संतुष्ट होता है, तो मां कभी भी उसे गोदी में नहीं उठाती। गोदी में तो उसे ही उठाती है जो किसी चीज से संतुष्ट नहीं होता है। परमात्मा उसे ही गले लगाता है जो संसार से संतुष्ट नहीं होता है। ठीक है? वैसे मुझे पक्का पता है कि जो मैंने पेपर बनवाए हैं, इस पे किसी के साइन जीवन भर नहीं हो पाएंगे, ये तो मुझे पता है। मगर फिर भी शायद आनंदित रहे। इतने ध्यान से मुझे सुना, इतने ध्यान से मुझे देखा, प्रेम से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आनंदित रहें, सदा खुश रहें।